बहन जी कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर से। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम सतगुरु रामपाल शरण में आने से पहले हम कृष्ण जी की भक्ति करते थे और हर सत्संग में जाते थे। कबीर साहिब जी और भागवत रामायण ये सुनते थे और सत्संग में जाते थे। तो जब आप सत्संगों में जाते थे, भागवत रामायण सुनते थे, इस सब से आपको क्या लाभ मिलता था? इससे लाभ कुछ नहीं मिलता था। मेरे जो भक्ति करना है और मेरे कुछ मांगना था नहीं, तो भक्ति करने का था। तो मेरे को ऐसे करते करते मतलब भक्ति हुआ था, वो काल की हुआ था। तो मेरे इधर जो तिरकुटी है थे इधर मेरे ऐसे चांदना होता था। हम सो रही तो फिर भी ये चांदना रहता तो मेरे को नींद नहीं आती थी, ये क्या है। तो हम सब लोगों को भी बोला और डॉक्टर को भी पूछा इधर क्या हो रहा है, ऐसा आग लगती है, ऐसा दिखता है, मेरे को नींद नहीं आती है। हमको समझ में आया नहीं ये काल है। तो फिर ऐसे करते करते हम जाते रहे सत्संग में, बस संतों के पीछे पड़ी। हमने बोला हमको निज नाम निज दर्शन चाहिए, आप कुछ बताओ मेरे को। तो कोई संतों ने ऐसा नहीं बताया। तो फिर एक उदयपुर के संत आते थे, हम उसकी सत्संग में जाते, उस वो भजन बोलते, मेरे को अच्छा लगता था और कृष्ण जी का पूर्ण ध्यान था मेरा। उस संतरे रूप में हम कृष्ण जी को ऐसा मानती थी कि हम कृष्ण जी को मिलना है, बोलना है, मेरे को बात करनी है। तो उसे हमने पूछा हम कृष्ण जी मिल सकते हैं? संत ने बोला कि आप सच्ची श्रद्धा होगी तो मिलेगी। तो हम ऐसे एक दिन सत्संग में बैठे तो उस गुरु के वो सत्संग करते थे वो महाराज, तो उसे रूप में ही हमको कृष्ण जी को देखा, रथ में बैठे हुए कृष्ण जी और सब देखा। तो हमने पता चला ये गुरु रूप में ही परमात्मा मिलता है, कुछ भी मिलो तो अच्छा है। तो ऐसे करते करते मेरे को भक्ति लगी। तो ये जो 7 चक्कर बताया था ना, 8 चक्कर 9 चक्कर, इनका ध्यान हुआ। तो ये मेरे को लगा ऐसा छोटा छोटा जो 0 वाट लट्टू होता है ना, ऐसा ऐसा वो दिखता था अंदर। तो हमें ऐसा जो तलबल लगी कि ये क्या दिख रहा है और हमें क्या करना है। तो हमको कुछ संसार अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे करते करते हम फिर एक कबीर संत है वहाँ गई, उसे पूछा कि हम निज दर्शन निज नाम चाहिए हमारे। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले करते रहो। तो फिर करते रहे हमको। तो हमें घर में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, कहीं जाना है, हमें ऐसा ही लगता कहीं जाना है। तो ऐसे करते करते वो उदयपुर वाले संत आए थे, उन्हें पूछा मेरे को दर्शन चाहिए, मेरे को निज नाम चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको अंदर सच्ची भक्ति होगी तो आपके गुरु सामने आएगी। हमने बोला आप कोई गुरु कर ले। तो बोले हम गुरु नहीं बनते, हम गुरु बनाते। वो ऐसा बोला हम गुरु नहीं बनते। तो ज़बरदस्ती हम उसको गुरु मानने लगी, वो नहीं बना। फिर भी अच्छा है। ऐसे करते करते मेरे वो दिखता रहे, ये करते रहे। फिर हमें ऐसा सोचती रही तो अचानक अंदर से ही आवाज़ आई कि तुम साहिब साहिब जपो। तो हम साहिब साहिब जपने लगी और कृष्ण जी की वो पीतल की मूर्ति रखी हुई थी, उसे हम दिया ज्योति करती थी। तो हमारा ध्यान ऊपर कबीर साहिब जी में रहते थे, हमें पता नहीं था, हम अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। ध्यान वहाँ रहता और आरती उधर घुमाती रहती। ऐसे करते करते फिर हमें बहुत अच्छा नहीं कि अभी कहीं जाना है, ऐसा हो गया। तो मेरे सब मोहल्ले वालों को पूछा मथुरा जाना है और जय गुरुदेव जी के चरणों में। मेरा ऐसा अनुभव हुआ कि हमें वहाँ शांति मिलेगी और निज नाम मिलेगा। तो गुरुदेव जी के सब लोग मना कर दिया कि हम तो नहीं चलेंगे। तो हमारा बड़ा लड़का बोला कि हम सुबह चलेंगे मथुरा। तो ठीक है, हम सुबह रवाना होने के लिए तैयारी करी। तो लड़के ने अखबार देखा, तो अखबार में लिखा था कि जय गुरुदेव जी संसार छोड़ दिया। तो हमने बोला हम नहीं चलेंगे, मना कर दिया। फिर हम ऐसे रात रो सो रही। तो हम गुरुजी का हमको कुछ पता नहीं, हम गुरुजी को टीवी पर ही फोटो नहीं देखी, किताब ही नहीं देखी, हम पढ़े लिखे नहीं, हम किताब ही क्यों देखी और नहीं कहीं सुना गुरुजी के बारे में, हमको कुछ भी पता नहीं। तो हम ऐसी सो रही तो रात में गुरुजी आए और धोती पहनी हुई, चोला पहना हुआ और बाल आधा सफ़ेद आधा काला। और हम ऊपर लेके गए तो कबीर साहिब जी आए और गुरुजी दोनों खड़े। तो ऐसे खड़े रहते रहते कबीर साहिब जी हमारे इधर बैठ गए। बैठे बैठे हमको ज्ञान की बातें बहुत सुनाई, गुरुजी भी सुनाते रहे, वो कबीर साहिब जी सुनाते रहे, पर हम अनउपदेशी, हमको पता नहीं चला क्या बोल रहा है।
तो वह ऐसे करते करते कबीर साहब जी यहाँ बैठे और मेरे को वो तलबल रहती थी, हमको ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। और वो कबीर साहब जी इधर बैठ करके हमारे अंदर से वो जो हवाई जहाज जाती वो पीछे धुआं निकलता है ना, ऐसे ऐसे हमारे अंदर से चारों ओर में ऐसा निकला, ऐसा निकल करके आगे वो जो सफ़ेद हेलमेट होता है ऐसा इतना इतना बड़ा बड़ा वो सब के आगे लग गया चारों ओर में। और उसका ज्ञान सुनाया मैंने कबीर साहिब जी को, कबीर साहिब जी मेरे को, और गुरुजी ने सुनाया, पर हमको पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, बिल्कुल ही ध्यान नहीं। और हम देखती रही। फिर ऐसे होया तो देखा गुरुजी को। फिर सुबह उठे तो हमें वो याद है थोड़ा थोड़ा सपना, पर फिर भूल जाती है वो क्या था क्या नहीं। पर एक ऐसा हो गया कि हमें कहीं जाना है, हम बैग में कपड़े रख लिए, हमें कहीं जाना है कहीं जाना है, ऐसे करते करते फिर एक दिन हम घर में मतलब मन नहीं लगता, मेरे को भक्ति चाहिए जन्म से ही और कुछ नहीं चाहिए संसार में, मन नहीं लगा तो हम देखे पड़ोसी के घर पे जाए और थोड़ा सा वो एली का भजन सुन ले तो हमारा दिल ठंडा हो जाएगा। तो पड़ोसी के घर पे गई तो वहाँ भजन सुनने बैठे तो वो हमारे बगरमती है लीला यहाँ से आती है, वो आई थी गैस की टंकी लेने के लिए। मैं भक्तमत के बोले आप कहाँ जाती हो, वो बोल रही है हम हरियाणा जाती है। तो हरियाणा में क्या आपके गुरुजी बात करते हैं, वो बोलती करते, या हम जो ज्ञान के बारे में पूछेंगी हमको सब बता देगा, वो बोलती बता देगा। तो अब आज ही चलो, तो वो बोल रही आज तो शनिवार है, सत्संग तो हो गई और कल का दिन है, कल हम 3 बजे पहुँचेंगे वहाँ, तो सत्संग तो नहीं मिलेगा, भले कुछ भी मिले नहीं मिले हमें वहाँ जाना है। तो हम रात की 1 बजे ट्रेन में बैठे तो यहाँ आए 3 बजे आए तो वो चाय पानी खाने लगे, हमारा नामदान हुआ नहीं, गुरुजी इधर दर्शन दे के अंदर आ गए। तो हमको दर्शन नहीं हुआ, आशीर्वाद भी नहीं मिला, हमारे अंदर आग जलती थी कालजा में। तो फिर वो बोली नाम तो ले लो, चलो नाम ले लो। तो उधर गई, वो नाम दिया तो जो वो अंदर हमारे अंदर वो 0 वाट लट्टू टाइप वो चक्कर देखती थी, उसका वो नाम मिला, मेरे को एकदम कालजे में ठंडक हो गई, वो आग मिट गई। बस पहले थी ऐसे आग जलती थी, वो आग मिट गई, ठंडक हुई। मैंने अच्छा है, बस एक ठंडक तो हो गई, मेरे को ऐसा विश्वास हुआ कि अच्छा है। फिर हम घर गए, यहाँ से कैसेट ली हुई गुरुजी की आरती की। गुरुजी का इधर मेरे को दर्शन तो हुआ नहीं, तो गुरुजी कैसे है पता नहीं। तो आरती कैसेट लेके गई घर पे, आरती लगाई तो DVD पर हमने देखा तो ये गुरु तो मेरे जो कबीर साहिब जी है तो दोनों आए थे, मेरे को मिले, पर हम नहीं जानते। तो हमें विश्वास हुआ, जो वो उदयपुर वाले महाराज ने बोला ना कि आपकी सच्ची भक्ति होगी तो गुरु सामने आएगा, तो ये ऐसे ही सामने आया। अच्छा सही है। फिर हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि संत भी सही है और सत्संग भी सही है और गुरु भी सही है, सब कुछ सही है, परमात्मा भी सही है। तो ऐसे करते करते हम यहाँ आई है, नामदान लिया है, हमारा अच्छा है। बहन जी, जो सतभक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो मिला, एक मेरा पलोट का लपड़ा था, पलोट हमने लिया और फिर बीच में दूसरे ने बेच दिया, तो ऐसा हो गया। तो फिर वो होते होते फिर हम तो घर पे ही बैठे बैठे वो दूसरे वाला ने कागदिया बना करके वो पलोट वापस लेके मेरे को कागदिया दे दिया, तो हमारा वो सल्टवाड़ा हो गया। वो हम गुरुजी को पाठ प्रकाश भी बोली थी, तो हमारा काम अच्छा हो गया, पलोट मिल गया। फिर लड़के को 18 साल का लड़का था, फिर हुआ उसको वो डेंगू बुखार, तो 3000 आ गया वो प्लेट। तो फिर उसको जीने की आशा नहीं, वो बेहोश हो गया, आईसीयू में भर्ती किया गया। हम यहाँ प्रार्थना लगाई तो बोलता है भगत जी के ठीक हो जाएगा, तो वो भी ठीक हुआ, लड़का अच्छा है। उसके बाद हम इधर चरना की सेवा में आई तो गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे इस कंधे में दर्द है और बहुत दर्द होता है, क्या करूं? तो गुरुजी ने बोला ऐसे कंधे का हाथ लगा बेटी के, इधर गांठ है क्या? मैंने बोला मेरे को पता नहीं गांठ है क्या है। तो वो दर्द भी गायब हो गया मेरे। ये 3-4 लाभ हुआ, बहुत अच्छा लाभ हुआ। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब भगत समाज यहाँ आवे, वो जो घर बैठे इंटरव्यू देखते हैं, जो इधर नहीं आते अज्ञानी लोग इंटरव्यू देखते हैं, तो बोलता है कि ये तो पैसा दे दे के बोलाता है इन सब लोगों को। तो हम ऐसे ही बोलती हूँ सबको कि हम घर बैठे ही अच्छी भक्ति कर ले 2 महीना, फिर आप अनुभव करके देखे
तो फिर अच्छी भक्ति करोगे तो आपके गुरु घर बैठे आएंगे, परमात्मा घर बैठे आएंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि पैसा देके बुलाते हैं कि परमात्मा घर आते हैं। तो ऐसा आप भक्ति करके देखो, 2 महीना परमात्मा आपके घर आएगा, आपको विश्वास होगा। और किसी का नहीं मानना है, आप भक्ति करके तो देख लो, ये तो पैसा नहीं लगता भक्ति का। तो और यही संदेश देना चाहती हूँ, सब यहाँ आवे और इस बरवाला में और परमात्मा आए हुए हैं। हम किसी से बहकावे में नहीं आ सकती, हम प्रमाण के साथ में कह सकती हूँ कि ये सच परमात्मा है। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ जाना ही नहीं है, हमारे सामने परमात्मा आया हमारे घर, तो आपके नहीं आएंगे क्या? तो आप अच्छी भक्ति करो और किसी की नहीं मानो तो भक्ति करके आप खुद अनुभव करके देख लो, आपको सच्चा होगा वही आपके पास आएगा। इसलिए मेरी सबकी प्रार्थना है सबने कि बरवाला हिसार हरियाणा में आओ, बरवाला आश्रम में, और सतगुरु रामपाल जी नाम दे उपदेश लेवे और आपका कल्याण करावे। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।